जो लोग जन्म कुंडली देखना जानना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो किस प्रकार फलित किया जाता है, तो उसके लिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले जो प्रथम भाव जो लिखा है इसको कहते हैं हम लग्न भाव। तो ये कुंडली का फर्स्ट हाउस भी कहलाता है और ये लग्न भाव भी कहलाता है। तो इसे हम यहाँ पर फर्स्ट संख्या भी दे सकते हैं या इसे हम लग्न भी कह सकते हैं। तो ये हमारा लग्न भाव होता है दूसरा भाव। इसके बाद ये होता है तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है अष्टम भाव, नवम भाव। अब हमें देखना क्या है कि प्रथम भाव से किन चीज़ों को देखा जा सकता है। सबसे पहला प्रथम भाव कहलाता है जिसे लग्न भी कहते हैं, और इस चीज़ से हमें शरीर यानी कि शरीर कैसा रहेगा, उसका रंग कैसा रहेगा, व्यक्ति की आकृति कैसी रहेगी, उसका रूप, ज्ञान, बल, मस्तिष्क, विवेकशील, गौरव, विनम्रता। यानी यहाँ पर यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति जो है शुभ ग्रह है, साथ में यदि वो स्वराशि है या उच्च का बैठा हुआ है तो यहाँ पर फल अच्छा देगा। ठीक है। और यहाँ से व्यक्ति की जो उसका शरीर है, आकृति है, रंग है, विशेष रूप से हम यदि बात करें तो यहाँ मस्तिष्क जो है, मस्तिष्क पे ज़्यादा जोर दिया जाता है और उसके ब्रेन को यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि चंद्रमा या सूर्य बैठ जाए तो ये उतना अच्छा नहीं होता। ये व्यक्ति को भ्रमित करते हैं, मानसिक तनाव, अशांति देते हैं। यहाँ देखा गया है अक्सर ऐसी कुंडलियों में। उसके बाद बात करते हैं द्वितीय भाव की। तो द्वितीय भाव धन भाव कहलाता है, यानी धन का भाव कहलाता है। यहाँ से धन, धान्य, संपत्ति, कुटुंब, मृत्यु, वाणी, सत्य, असत्य, दान, जिह्वा, दायानेत्र और पड़ोसी भी यहाँ से देखा जाता है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो सेकंड हाउस है तो ये मार्केस भी कहलाता है। ये जो हिस्सा होता है जो मार्केस होता है, यानी यहाँ पर जिस भी जो ग्रह बैठा हुआ होता है वो मार्केस नहीं कहलाएगा, लेकिन जो राशि पड़ी हुई होती है, यानी यहाँ पर जो है राशि मान के चलिए कि यहाँ पर यदि 3 लिखा हुआ है, ठीक है, यदि वृषभ लग्न की कुंडली है और यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो 3 राशि है वो मिथुन हुई, और मिथुन का स्वामी जो होता है बुध होता है। तो बुध कितना ही अच्छा कुंडली में बैठा हुआ हो, लेकिन जब भी उसकी दशांतर दशा आएगी तो वो मार्केस कहलाएगा। अब यही है कि वो और किस स्थान पर बैठा हुआ है, किसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, तो ये सारी चीज़ें देख करके देखी जाती है। इसके बाद तृतीय भाव जो देखा जाता है उसे छोटा भाई, बहन, स्वयं का पराक्रम, धैर्य, आयु, माता की मृत्यु, गुप्त शत्रु, गला, गले, कर्ण एवं श्वास संबंधी रोग। तो ये कहीं ना कहीं गले से संबंधित जो है वो भी स्थितियां दिखाता है कि मान के चलिए यदि राहु बैठा हुआ है, हालांकि तृतीय भाव में राहु पराक्रम को मजबूत करेगा, शनि मजबूत करेगा, मंगल मजबूत करेगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं गले से संबंधित